आपको बहुत से ऐसे सिंगल पेरेंट्स मिल जाएंगे जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में अपने बच्चे से एक शब्द तक नहीं कहते। शायद इसलिए कि उनके पास ज्यादातर पेनफुल यादें ही हैं, या शायद वो उस बीते चैप्टर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। पर फिर कुछ साल बाद इन्हीं पेरेंट्स को प्रोफेशनल सलाह की जरूरत पड़ती है कि आजकल मेरा बच्चा अपनी माँ या अपने पिता के बारे में बहुत सवाल करने लगा है, अब मैं क्या करूं? ऑफ कोर्स पूछेगा ना बच्चा, मतलब आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, सेफ और सिक्योर फील करना एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन नीड है, और इस दुनिया में ग्राउंडेड महसूस करने का एक तरीका अपनी जड़ों के बारे में जानना, अपनी हिस्ट्री मालूम होना भी होता है। अच्छा चलिए एक कहानी के साथ ये बात थोड़ी और क्लियर किए देते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए किसी एनजीओ ने एक वर्कशॉप की। जब बच्चों को एक ऐसा पेड़ ड्रॉ करने की एक्टिविटी दी गई जिसमें वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने सपनों, अपनी विशेस, इस सब को उस पेड़ का तना, टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल वगैरह बना सकते थे, तो एक अनाथ बच्चा जो अपने माता पिता, बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो काउंसलर्स के पास क्रेयॉन्स और खाली कागज लेकर पहुंचा और बोला, मैडम जी, क्या मैं अपनी इमेजिनेशन से अपने माता पिता के नाम और काम सब अपने इस पेड़ की जड़ों में डाल सकता हूँ? काउंसलर्स ने अपने आंसू छिपाते हुए जवाब दिया, बेशक डाल सकते हो। और बस उस पल के बाद जो उस बच्चे की आंखों में चमक आई और उसके चेहरे की रंगत तो देखते ही बनती थी, जब वो किसी राजकुमार की तरह पसर कर अपने ट्री ऑफ लाइफ में रंग भर रहा था। इसीलिए हर सिंगल पेरेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, चाहे आप डिवोर्स्ड हैं या फिर आपने अपने पार्टनर को किसी बीमारी में खोया है, प्लीज अपने बच्चे को कहानियां सुनाइए। कहानियां उनके दूसरे पेरेंट के बारे में, कहानियां आपके फॉर्मर इन लॉज के बारे में। वो पेनफुल जहरीली वाली नहीं, वो तो अगर आप सुना रहे हैं तो इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चे के साथ, क्योंकि हर इंसान बड़ा होते होते जीवन में अपनी खुद की बहुत सी पेनफुल मेमोरीज यूं भी इकट्ठी कर चुका होता है, और उस पर अगर आप अपने हिस्से में से भी कड़वी कहानियां सुना कर बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो सोचिए कैसे दुगनी तिगुनी हैवीनेस इस बच्चे के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। इसके बजाय अगर आप उसे वो मासूमियत से भरा किस्सा सुनाते हैं कि जब पापा छोटे थे तो कैसे अपने इंग्लिश के डिक्टेशन में स्पेलिंग ना आने पर हिंदी का अक्षर लिखाए थे, या वो फनी कहानी कि कैसे जब कभी आपके डायबिटिक ससुर जी फ्रिज में से मिठाई चुराकर खाने की ताक में रहते थे, तो आप उनकी भी ठीक वैसे ही मम्मी बन जाती थी जैसे आप अपने बच्चे के ज्यादा चॉकलेट खाने पर रोक टोक लगाती हैं। और अगर आप सिंगल फादर हैं तो आप भी एक छलनी लेकर छान लीजिए अपनी सारी पेनफुल मेमोरीज और चुन चुन कर निकालिए कोई इंस्पायरिंग कहानी कि कैसे तुम्हारे नाना जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह सवेरे नहा धोकर ऐसे बन ठन कर बैठ जाते थे जैसे ऑफिस जाने को तैयार हुए हों, या कैसे तुम्हारी मम्मी कागज पर लिस्ट बनाकर शॉपिंग पर निकलती थी और जो जो सामान खरीदती जाती वो लिस्ट में से काटने की बजाय पेपर को कतरती जाती, और इस तरह मम्मी की शॉपिंग लिस्ट कभी किसी देश का नक्शा लगती तो कभी किसी और देश का। बेसिकली अपने एक्स के बारे में बात करने को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने बच्चे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहे हैं जो हर बच्चा डिजर्व करता है। आप उसे ये एहसास दे रहे हैं कि वो कोई आसमान से नहीं टपका है। आप उसे उन पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, ताऊ, दादा या दादी की वार्मथ, उनके सौहार्द का नर्म कंबल ओढ़ा रहे हैं, जिनसे ना वो कभी मिला और ना ही शायद कभी मिले, पर आपने फिर भी इस बच्चे को जैसे उनसे परिचित करवा दिया। आपने एक पनपते हुए पौधे को जड़ें दे दी, उसे ये महसूस करवा दिया कि उसकी परंपरा, उसकी लेगेसी भी प्यार, हंसी और खुशी की है, एक भरे पूरे परिवार के बच्चे जैसी।